हेलो दोस्तों, मैं हूं मधु। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। कहानी किसकी सुनाओगे आज बेटा तुम? कि नंदी कैसे बने। कि नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। वेरी गुड। तो इस कहानी में हम दोस्तों आपको बताएंगे कि नंदी कैसे बने भगवान शिव की सवारी। तो एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि थे जिनका नाम था सिलाद ऋषि। वो बहुत ज्यादा पूजा करते थे और भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। तो भगवान शंकर की वो पूजा करते थे और भी देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो जब वो बूढ़े होने लगे तो उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब वो बूढ़े होने लगे तो उन्हें ये लगा कि भय हो गया कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा जो है वंशज कौन, वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो उन्होंने भगवान इंद्र की आराधना की। भगवान इंद्र की पूजा घोर तपस्या करने के बाद एक समय बाद भगवान इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और सिलाद ऋषि से वरदान मांगने के लिए कहा। तो सिलाद ऋषि ने इंद्र से कहा कि हमें एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी मृत्यु ना हो, जो मर ना सके। और तो इंद्र देव ने कहा कि हम ऐसा पुत्र तो नहीं दे सकते कि जिसकी मृत्यु ना हो, कि धरती पे मृत्यु होना जरूरी है। तो आप इस प्रकार के वरदान के लिए भगवान शंकर जी की आराधना करें, वो शायद आपकी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि सिलाद ऋषि ने भगवान इंद्रदेव की बात मानकर 1 साल तक कठोर तपस्या की। बहुत कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शंकर जी उनसे प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न हो गए, एक उनके सामने प्रकट हो गए। जब सिलाद ऋषि के सामने भगवान शंकर प्रकट हो गए तो शंकर जी ने कहा कि वरदान मांगो, आप क्या चाहते हैं, आपने इतनी घोर तपस्या किस उद्देश्य से की है। तो सिलाद ऋषि ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी मृत्यु ना हो। अयोनिज पुत्र की और जो अयोनिज हो मतलब जिसका जन्म वैसे हुआ हो, जो मतलब शक्तियों के द्वारा। तो भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा वर देता हूँ कि ऐसा पुत्र आपको मिलेगा जिसकी मृत्यु नहीं होगी। तो ऐसे पुत्र के लिए मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन के प्रकट होगा। और तथास्तु करके चले गए। फिर कुछ समय बाद जब सिलाद ऋषि ने एक यज्ञ किया तो उस यज्ञ की अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ। वो बालक बहुत छोटा था, शिशु था। तो सिलाद ऋषि उसको देख के बहुत प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण किया। 6 वर्ष की आयु के बाद उसको सारे वेद और ग्रंथों का ज्ञान दिया। और उसका नाम रखा था नंदी। जब नंदी 7 वर्ष का हुआ तो वो सारे वेदों में और सारी ग्रंथों में निपुण हो गया था। तो उस समय उनके यहाँ सिलाद ऋषि के यहाँ 2 मुनि आए जिनका नाम था मृत्यु और वरुण ऋषि आए। तो उनका आदर सत्कार किया। नंदी ने बहुत ही प्रेम भाव से आदर सत्कार किया और उनके आदर सत्कार से सिलाद ऋषि भी बहुत प्रसन्न थे और वो दोनों ऋषि भी आए, वो बहुत प्रसन्न थे। जब दोनों ऋषि चलने लगे तो उन्होंने सिलाद ऋषि को दीर्घ आयु, लंबी आयु का और खुश रहने का वरदान दिया, लेकिन नंदी के लिए कुछ नहीं कहा। तो जब ऋषि चलने लगे तो उन्होंने सिलाद ऋषि ने हिम्मत करके उन दोनों ऋषियों से पूछा कि आपने मुझे तो वरदान दे दिया, मेरे बच्चे को वरदान क्यों नहीं दिया। तो दोनों ऋषियों ने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं कि आपकी उम्र तो अभी है, इसलिए मैंने आपको दीर्घ आयु की वरदान दिया, लेकिन नंदी की उम्र अब नहीं है ज्यादा,
मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 1 साल के अंदर आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। तो ये सुनकर सलाद ऋषि बहुत दुखी हो गए, बहुत रोने लगे। जब दोनों ऋषि चले गए तो नंदी ने सलाद ऋषि से उनके रोने का कारण पूछा। तो सलाद ऋषि ने उनको बताया कि वो दोनों ऋषि थे, वो तुमको ये कह रहे कि 1 वर्ष बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये सुनकर नंदी बहुत हंसे। वो बोले कि जब शंकर भगवान ने हमें अमरता का वरदान देके पैदा किया है मुझे, तो आपने मुझे शंकर भगवान की आराधना से पाया है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी 1 साल में? तो मैं भी एक तो शंकर जी भगवान का मैं वरदान हूं। लेकिन फिर भी सलाद ऋषि के मन में शंका रही, तो उन्होंने अपने पुत्र से भगवान शिव की आराधना करने का कहा। तो उस समय उन्होंने सलाद देव नंदी ने भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद भगवान शंकर जी नंदी के सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि माँ को क्या मांगना चाहते हो। भगवान शंकर को अपने सामने देख के वो अपनी अल्प आयु का वरदान मांगना भूल गए, मतलब दीर्घ आयु के लिए, अल्प आयु को खत्म करने का वरदान। तो उन्होंने पूछा कि नंदी बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो शंकर भगवान बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि नंदी तुम जो है, मैं खुद तुम्हें अपनी साथ रखना चाहता था। मैं तुम्हें अपने गणों का सेनापति बनाना चाहता हूँ। तो माता पार्वती की उनके इस सुझाव से बहुत सहमत हुई। उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको नंदी को गणों का सेनापति बना दो। फिर शंकर जी को याद आया कि ये नंदी मृत्यु लोक में है, यहाँ मृत्यु होना निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ नंदी कि मैं तुम्हारा सिर भैंसे का कर देता हूँ, ताकि जिससे तुम्हारे मानव शरीर की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा, जो तुम मेरे साथ ऊपर रहोगे कैलाश पे। तो इस प्रकार से तुम दीर्घायु भी हो जाओगे। तो ऐसा करके उन्होंने तथास्तु कहा और नंदी का सिर भैंसे का सिर बन गया और नंदी हमेशा बैल का सिर बन गया। क्षमा करना, भैंसा कह दिया, बैल का सिर बन गया। तो अब नंदी बैल के रूप में हमेशा शंकर भगवान जी के साथ रहने लगे। ऐसे ही दोनों ऋषियों की बात सही हो गई कि उनकी धरती पर मृत्यु हो गई, लेकिन अजर अमर होने की वजह से वो कैलाश पर्वत पे रहने लगे। और उसका एक और सबसे बड़ा रीजन ये था नंदी के उनके सवारी बनने का, जो बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान शंकर जी हमेशा अपनी साधना में लीन रहते हैं। तो भक्तों की बात, जिस समय साधना में रहते हैं तो भगवान के पास भक्तों की बात कैसे पहुंचे, इसलिए उन्होंने नंदी को अपना सवारी के रूप में स्वीकार किया। तो जो भक्त शंकर जी से अपनी मनोकामना करते हैं तो उन्हें अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहनी होती है। तो वो बात नंदी भगवान शंकर भगवान जी से कह देते हैं, तो वो मनोकामना इसलिए अवश्य हो जाती है। अगर शंकर जी ध्यान में रहते हैं तो भी वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए नंदी को हमेशा शंकर जी भगवान शंकर की शिवलिंग के सामने ही विराज रखा जाता है, जो हमेशा शंकर भगवान को देखते रहते हैं। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप बता सकते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।